तहरीक इंसाफ का वफाकी हुकूमत पर जवाबी हमला। एहसन इकबाल के इल्जामात को नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश करार दे दिया। पीटीआई का दावा है कि मौजूदा दौर में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में 70% इजाफा हुआ। क्या गवादर पोर्ट की बदहाली और बलूचिस्तान की बदनामी का बोझ हुकूमत अब अपोजिशन पर डाल रही है? जानिए पीटीआई का सख्त मौकिफ इस रिपोर्ट में। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी वजीर एहसन इकबाल के हालिया बयानात को मुस्तरद करते हुए इससे हुकूमत की अपनी नाकामियों को छुपाने का एक हरबा करार दिया है। पीटीआई के तर्जुमान ने एक सख्त बयान जारी करते हुए कहा है कि कौम को बेवकूफ बनाने का फार्मूला अब पुराना और बेसूद हो चुका है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने सवाल उठाया कि आज बलूचिस्तान बदतरीन बदामनी और पुरतशद्दुद वाक़यात की जद में क्यों है। उन्होंने मवाजना करते हुए दावा किया कि तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया कमी आई थी और गवादर पोर्ट को मुकम्मल तौर पर फाल किया गया था ताकि सूबे में खुशहाली आ सके। पीटीआई ने मौजूद हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि इस दौर में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 70% तक खौफनाक इजाफा हुआ है। तर्जुमान का कहना था कि आज गवादर की आवाम अपने हकूक के लिए सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, जो हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। बयान के आखिर में पीटीआई ने वफाकी वज़रा को मशवरा दिया कि वो तहरीक इंसाफ पर बहुतान तराशी करने के बजाय अपने गिरेबान में झांके। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि मुल्क में जारी बदामनी और मुआशी अदम इस्तेहकाम की तमाम तर जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर आयद होती है, जो अवामी मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ इल्जामात की सियासत कर रही है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के इस बयान ने एक बार फिर वफाकी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्ज़ी जंग को तेज कर दिया है। खास तौर पर बलूचिस्तान जैसे सास मामले पर दोनों जमातें आमने सामने हैं।